आइए जुड़िए हमारे साथ। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बनारस की गलियों में। जो बरगद का पेड़ है यहाँ पर, उसके नीचे हमारे बीच दो शख्सियत, भारत की महान शख्सियत जो हमारे बीच हैं इस वक्त। एक हैं डॉक्टर शहनशाह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी में, और एक हैं अहमद रिजवी सोशल एक्टिविस्ट जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से आवाज़ को रखती हैं और बुलंद करती हैं, और उन्होंने इस इलेक्शन में आरएलडी को समर्थन दिया था अपना। हम इनसे ही जानते हैं कि यूपी का चुनाव जो कल होने वाला, लास्ट चरण का कल चुनाव है, तो इन्होंने, हमने सुना है कि ये बहुत जगह जाके जो है इन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए इनसे ही बात करते हैं। जी डॉक्टर शहनशाह, स्वागत है आपका। आप जो है यहाँ पे बनारस में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के बारे में? आप ऐसा है कि अब कल वोटिंग है, और सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि भैया पहले वोट दिया जा, ओकरे बाद जौन बाटे नाश्ता खाना खइया जा। पहले वोट, आपन वोट और अपने घरे का वोट, सबकर वोट दिए पहले दिलवैया जा, एकरे बाद जौन बाटे नाश्ता खाना खइया जा। आप लोगों से हमारी ये विनती बा, रिक्वेस्ट बा, अपील बा। इसके बाद मैं बताऊं कि हम लोग जो है गाजीपुर गए थे, बलिया गए थे, मऊ गए, इसके बाद चंदौली गया था मैं, और बनारस में ठीक है मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन सिर्फ काशी की जो कॉरिडोर है ठीक है आपने करा, बट यहाँ के लोगों में विरोध है। तो यहाँ के छोटे मोटे पंडित जी लोग थे जिनकी दुकानें थीं, बहुत सारी दुकानों को इन्होंने तोड़ दिया। जिनकी रोजी रोटी चलती थी, कम से कम 10 लोग एक दुकान से जुड़े हुए थे, तो वो लोग नाराज़ हैं। बट शहर की जनता है, ठीक है देखा जाएगा, ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं। विकास कुछ हुआ नहीं है, महंगाई है, खाली जुमलेबाजी किया है इन्होंने, न रोजगार दिया है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। और इस बार हम लोग जो है हम माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, और अभी सोहेल पटेल जी की जो पत्नी है अपना दल की, सब लोगों ने मिल करके गठबंधन जो है, और सब लोगों का ये है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बांटने की बात करती है, नफरत की बात करती है। हम लोग जो है इससे हट करके संवैधानिक अपने उसमें संविधान पे आस्था रखते हुए हम लोग संवैधानिक बात करते हैं। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ पूरा हम लोग जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, बलिया जीत रहे हैं, मऊ जीत रहे हैं, चंदौली जीत रहे हैं। तो ये आपके कहने से क्या होता है जीत रहे हैं? मतलब आप कोई विशेषज्ञ हैं, मतलब आपने या फ्यूचर देख लिया? मतलब क्योंकि जो वो पब्लिक जो है बीजेपी ये कह रही है कि मतलब उनका गाना भी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 80-20 का खेल, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब कि 80% एक तरफ और 20% एक तरफ। मतलब वो तो बीजेपी वाले साफ साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू ही नहीं है। मतलब ये इसको क्या मानते हैं इस फैक्टर को आप? ऐसा है कि पूर्वांचल में ज्यादातर लोग, जैसे मैं खुद राजपूत पठान हूँ, ठीक है, हम लोगों के दादा परदादा राजपूत थे। हम लोग जो है ठीक है आज पठान है, हम लोग राजपूत कन्वर्टेड पठान है। गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में, आप इधर के जितने जिले हैं, तो इधर नफरत की बात नहीं चलती है। इधर हम सब भाई हैं, और आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, और कहीं भी होता होगा ये लोग नफरत फैलाते होंगे, लेकिन पूर्वांचल में कभी नफरत नहीं फैली। और आपने शायद वो वीडियो देखी नहीं जो वायरल हो रही है कि हम 6 महीने तक जो है अकेले से कह ही आए हैं कि ट्रांसफर नहीं होगा, पहले उनका हिसाब लिया जाएगा। ये दबंगगिरी जो दिखा रहे हैं ये अफजल अंसारी के पुत्र, इसके बारे में क्या चाहेंगे? देखिए वो मुख्तार भाई के पुत्र हैं अब्बास भाई, और ऐसा है कि अब्बास भाई ने जो भी कहा है, जैसे भी कहा है, उनका अपना है और वो किस हिसाब से कहा है, हाँ, जो भी है। बट ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग संविधान पे आस्था रखते हैं, और हमें पता है कि हमारे जब माननीय अखिलेश जी और जयंत जी जब सरकार में आएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे, तो ये लोग जनता के हित की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। बाबा जी तो कह रहे हैं कि मई जून में ठंड का एहसास दिलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। इसके बारे में ये तो जैन जी ने अच्छा जवाब दे दिया। चलो ठीक है, मथुरा की रैली में ये, हाँ जी, हम लोग हमारे साथ अहमद रिजवी जी भी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत करी, जगह जगह जाके आपने काफी, हमने आपको लोनी में भी देखा था, फिर आप बिजनौर इधर उधर मतलब पश्चिमी में आपने काफी मेहनत करी, और आप जो है यहाँ पूर्वांचल में भी आई हैं, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप भी कुछ अपनी राय रखिए, क्या है मतलब?
नहीं, कल का इलेक्शन? हम तो यही कह रहे हैं ना, भक्ति पे काम नहीं होगा, भर्ती पे काम होगा। ये जो भक्ति है, आप एक तरफ से तमाम का तमाम सिर्फ आप गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और मथुरा काशी, तो 6 साल से आप ही की सरकार थी, आपने क्यों नहीं करा? तो भक्ति की बात नहीं हो रही है, भर्ती की बात हो रही है। पेट जो है वो रोटी मांगता है, आपकी औलाद जो रोजगार मानती है, लड़कियां जो है सिक्योरिटी मानती है। योगी जी कह रहे हैं कि कोई भी लड़की रात को 12 बजे के बाद गहने पहन के निकल जाए। योगी जी, लड़कियों की बात दूर है, तुम ही पहन के निकल जाओ, तुम्हें ही लूट लेंगे तुम्हारे वाले। लड़कियों की तो दूर की बात है, लड़कों को लूट लेंगे। तो इस बार 22 में 22 की दौड़ती हुई साफ नजर आ रही है। कुछ भी कह ले 300 के पार 80-20 का गेम खेलने, ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है इस बार वो मुद्दों पे हुआ है, और इस बार जो है 22 में साइकिल दौड़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल कितना बढ़ा ले, हिंदू मुस्लिम कितना कर ले, कितने ये मुद्दे हिजाब को ले आए, किसी को भी ले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भक्ति पे कुछ नहीं होगा, ना मंदिर में घंटा बजाने से कुछ होगा, ना मस्जिद बनाने से कुछ होगा। रोजगार चाहिए उनको, सिक्योरिटी चाहिए। तो और ये जो तोड़ मरोड़ के बयानों को पेश करा जा रहा है, तो इस तरह नहीं होगा कि आप अपने बयानों को देखे कि आप कुछ भी बोल देते हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं, किसी को भी उठा के मॉब लिंचिंग कर देते हैं। तो इतनी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठोकतंत्र का जमाना गया, अब लोकतंत्र का डंका बजेगा। कल लास्ट चरण है, लास्ट चरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने यहाँ मेहनत करी है, मतलब आपकी सीटें कितनी आ रही है, क्या है मतलब? लास्ट चरण में तो तमाम की तमाम जगह हमारा अपना ग्राउंड से जो है, अपनी रिपोर्टिंग हमारी ही है। बनारस में हमने खुद सुना मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। पता नहीं भैया कैसे लोग होंगे जो वो जीतेंगे। तो ये सारा ईवीएम का घोटाला अपने तौर पे पूरा करेंगे, जैसे बिहार में करा। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता खुद ईवीएम को सिक्योर करेगी, ईवीएम की सिक्योरिटी करे, इसको पता है। अगर इस बार ये सरकार आ गई तो सर्व सत्यानाश कर देगी हमारा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त चाहती है कि 22 में 22 की दौड़े, तो गठबंधन की सरकार तय है। तो 10 तारीख को जो है आपसे मिठाई खाने आ जाए फिर हम? बिल्कुल आइए। तो यहाँ आप यहाँ रहेंगे या दिल्ली में, या क्योंकि मैंने सुना है आप रहने वाले तो शायद दिल्ली से हैं, तो मतलब बनारस में, मतलब पूर्वांचल में रुकेंगे या फिर 10 तारीख को वहाँ रहेंगे जब, या लखनऊ निकलने का इरादा है? देखिए, मैं तो गाजीपुर यही जमानिया का रहने वाला हूँ। अच्छा। बाजी हमारी दिल्ली से आई है। जहाँ भी रहेंगे रोशनी लुटाते रहेंगे, किसी चिराग का अपना कोई मकाम नहीं होता। अच्छा, तो आपके मतलब तो आपको मुबारकबाद दे दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। नहीं। प्रदेश की तमाम जनता को मुबारकबाद, और खासकर मेरे उन किसानों को सैल्यूट बनता है जिनकी वजह से ये सत्ता परिवर्तन हुआ। आज किसानों की मेहनत है, जो 1 साल तक बैठे रहे दिल्ली की सरहदों पर, जो 850 से ज्यादा अपने कुर्बानी दे गए, जिन्होंने आतंकवाद को अपने ऊपर लगाया कि तुम आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, हर तरह का जुल्म था। लेकिन उन्होंने दिखाया कि अगर किसान गुस्से में आ जाए, अन्नदाता है भाई, तो सरकारी पलट देता। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। ओके, आइए, किसानों की बात आपने याद दिलाई। आज शायद आपको नहीं पता हो क्योंकि आप कन्वेंसिंग में बिजी थे काफी दोनों लोग। आज टके साहब ने जो एक बयान दिया है कि 2 दिन तक अब आराम कर लीजिए और 10 तारीख को ट्रैक्टर निकलिए, रैली के जश्न मनाएंगे। इसके मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो वही बात हो गई कि जो बीजेपी कहती थी कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये तो साफ आपको टके साहब ने ट्रैक्टर बोला, ये नहीं बोला कि गर्मी में सर्दी का एहसास हो, सर्दी में गर्मी का एहसास। भाई किसान है तो ट्रैक्टर वाला, ये किसान की पावर क्या है? ट्रैक्टर है, खेती है। तो टकैत साहब ने ट्रैक्टर का हवाला दिया, तो आप ट्रैक्टर को भी आतंकवाद से जोड़ेंगे क्या? खेती को लेकर नहीं, उन्होंने ये बोला कि आपने पूरे इलेक्शन बहुत मेहनत करी है, तो आप 2 दिन आराम कर लीजिए और 10 तारीख को फिर ट्रैक्टर लेके जश्न में शामिल हो जाइए। हाँ, तो जय टकैत, जय किसान, जय संविधान और जय उत्तर प्रदेश। और हमेशा की तरह गठबंधन को वेलकम करते हुए, खासकर जयंत चौधरी साहब का बहुत वेलकम कि उनको जिस तरह इज्जत मिली और जिस तरह किसानों ने उनको समर्थन दिया, तो वाकई काबिल तारीफ है। जी शहनशाह भाई, और लास्ट में कुछ बस मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पहले से। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और आपको मैं जो है इनवाइट भी करूँगा कि 10 तारीख को जो है हो सकता है कि हम लोग या तो लखनऊ यूपी में काबा यूपी में काबा यूपी में काबा, यूपी में साइकिल बा, यूपी में साइकिल बा, यूपी में काबा। ममता जी भी आई थी आपके, ममता जी भी, मतलब चलो ठीक है। में जो बाटे छड़ीबा, हाँ ठीक है, चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह मिठाई खाने जो 10 तारीख हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।